हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग ईज़ल। तो गाइस, हम लोगों की जो 1000 पजल सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हम लोग करेंगे दो फ्लोर वाली पजल्स। तो बॉक्स बेस्ड पजल्स और दो ही हम लोग करने वाले हैं टैबुलर पजल्स। ये 6 की 6 पजल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फ्लोर बेस्ड पजल है इसके अंदर जो हम पहली करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग एक 3x3 की मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करेंगे फ्लोर की फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा अभी तक जो हमारी 1000 पजल सीरीज है उसके अंदर 43 पजल्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज की पजल 6 और पजल्स हो जाएंगी तो टोटल हमारे पास 49 पजल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पजल से। तो हमारी पहली पजल है, हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं, 3x3 की मैट्रिक्स है फॉर्मेशन एज देयर आर 3 रोज और 3 कॉलम्स। 3 रोज और 3 कॉलम्स है हमारे पास। तो हम लोग इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल ऑफ देम आर प्लेस्ड बॉटम टू टॉप। जे इज प्लेस्ड साउथ ऑफ बॉक्सेस। देखिए हमारे पास, हमें पता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि जे जो है वो साउथ में आएगा एस के। अब लेकिन एस के कितना साउथ में आएगा ये तो हमें नहीं पता। एस के कहीं साउथ में आएगा लेकिन उसी सेम लाइन में आने वाला है। बट नॉर्थ ईस्ट ऑफ यू, लेकिन यू के नॉर्थ ईस्ट में आएगा। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट इस तरफ होता है, तो मतलब एस जो है यू के कहाँ आने वाला है, नॉर्थ ईस्ट में। बॉक्स ई इज साउथ ईस्ट ऑफ बॉक्स ओ। साउथ ईस्ट मतलब नीचे वाली साइड। तो ई जो बॉक्स आएगा वो साउथ ईस्ट में आएगा ओ के, बट नॉट साउथ वेस्ट ऑफ एस। लेकिन वो साउथ वेस्ट ऑफ एस में नहीं हो सकता, मतलब ये इस तरफ इसके एस नहीं आ सकता। ठीक है, कुछ इस तरह से ये बनने वाला है। आगे लिखे डी इज नॉर्थ ऑफ बी। डी जो है वो कहाँ पर है, बी के नॉर्थ में है, बट ईस्ट ऑफ के। लेकिन बट किसके लिए यूज होता है, फर्स्ट के लिए। बट लेकिन डी जो है वो ईस्ट में है। ईस्ट में किसके है, के। तो के ईस्ट में है। अब साथ में आएगा कि एक स्पेस छोड़कर आएगा वो हमें नहीं पता। आगे लिखा हुआ है बी इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द रोज अबव बी। अब देखो इस केस में हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पता कि वो दोनों सेम रो में है या डिफरेंट रो में। अगर यहाँ पर भी होगा तो भी ये चल जाएगा क्योंकि वन ऑफ द अबव बोला है। नॉर्थ साउथ में यहाँ पे कुछ भी इंडिकेट नहीं किया गया है। आगे लिखा है एल इज नॉट वेस्ट ऑफ ई। एल जो है वो ई के वेस्ट में नहीं बनता। क्रॉस लगा दिया मैंने कि यहाँ पे नहीं बनेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है कि बी के नीचे ई आना है तो डी और बी ऊपर वाले ही फ्लोर्स में होंगे। डी के वेस्ट वाली साइड के आना है तो इसका मतलब डी या तो यहाँ आ सकता है या फिर डी बी कहाँ आ सकते हैं, यहाँ पे। फर्स्ट वाली रो में नहीं आएगा क्योंकि डी के वेस्ट वाली साइड पर के भी आना है। ठीक है जी, तो फर्स्ट वाले केस में तो हमारा के पता चल गया हमें कि कहाँ होने वाला है, इस पोजीशन पे। इधर हमारे पास डाउट है, इधर भी के हो सकता है और इधर भी के हो सकता है। वी हैव 2 पोजीशंस फॉर के। यहाँ तक आई गेस आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे लिखा है एस के नीचे जे आएगा और यू के इस तरफ आना है। तो फर्स्ट लाइन में तो एस जे के आने का मतलब नहीं बनता, तो एस जे इस केस में इधर आएगा, इस केस में इधर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे और क्या बनाना है, यू बनाना है। यहाँ तक क्लियर है? जितना जितना हमें समझ में आ रहा है हम उतना उतना इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए इस केस में तो हमारे पास के की पोजीशन यहाँ पे फाइनलाइज हो गई, यहाँ पर आ जाएगा के। तो ये वाला पोर्शन तो हो गया मेरा कंप्लीट। अब लिखा है ओ के साउथ ईस्ट में ई आएगा। तो अगर मैं ओ को ऊपर रखूंगी तभी तो साउथ ईस्ट में ई बना पाऊंगी। तो ओ की पोजीशन भी फाइनलाइज हो गई। दोनों ही केसेस में ओ की पोजीशन भी फाइनलाइज हो गई। यहाँ तक क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे पास ये आ गया इस तरह से। ठीक है, ठीक है। एस के साउथ वेस्ट में यही लिखा था ना, साउथ वेस्ट ऑफ एस में ई नहीं आ सकता। ई मेरे पास साउथ वेस्ट ऑफ ई इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, तो इस केस में इधर ही आएगा। इधर मेरे पास ई की 2 पोजीशन है, ये भी और ये भी। बोलिए भाई डन है यहाँ तक? अच्छा एक चीज और देखिए, ई के वेस्ट वाली साइड में एल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो मेरे पास यहाँ तो एल इधर आएगा, यहाँ तो एल इधर आएगा, जिस वजह से ये क्या हो गया, कैंसिल।
अगर मैं ई को यहाँ लेती हूँ तो एल मेरे पास इन दो पोजीशंस पे आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ई मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, एल मेरा इस पोजीशन पर आ जाएगा और बचा हुआ यू इधर चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते थे। विच बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव वो, ओके, एकदम ऊपर कौन सा वाला बॉक्स है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी हैव 7 बॉक्सेस, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उसके बाद आप लोग इसका सॉल्यूशन जो है वो देख सकते हैं। आई होप आपका क्वेश्चन डन हो चुका होगा। सो अब देखते हैं हमारा सॉल्यूशन। 7 बॉक्सेस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, which are kept one above the another but not necessarily in the same order. डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं इनके पास। बॉक्सेस वाले में कभी भी हम लोग नंबरिंग से स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में सिर्फ 2 बॉक्सेस रखे जाएंगे। नॉट मोर देन 2 बॉक्स आर केप्ट बिलो सी, सी के नीचे 2 से ज्यादा बॉक्सेस नहीं रखे जाएंगे, मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, है ना, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। डी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो रेड बॉक्स, तो रेड बॉक्स के एकदम नीचे कौन आएगा, डी, एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन डी एंड रेड एंड ब्लू, तो रेड और ब्लू के बीच में कितने बॉक्सेस, 3। अब ऊपर नीचे हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग उसको डायरेक्टली लिख रहे हैं। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एफ एंड ब्लू, एफ और ब्लू के बीच में सिर्फ एक बॉक्स आएगा। साइड पे इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं जब तक कुछ डेफिनेट नहीं मिलता। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड जी विच इज ऑफ येलो कलर, एफ और जी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं और जी कौन से कलर का है, येलो कलर का। और ये 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड व्हाइट कलर, जी और व्हाइट के बीच में 2 बॉक्सेस आएंगे। Only one box is kept between white and E, which is of green color. ठीक है, white और E के बीच में 1 बॉक्स आएगा और E जो है वो कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का। अगेन ऊपर नीचे हमने अभी तक कुछ भी नहीं पता। E is kept below C, अच्छा E को C के नीचे रखना है, तो मुझे बताओ क्या C के नीचे 0 बॉक्सेस हो सकते हैं, नहीं। तो अब मेरे पास 2 पोजीशंस बची हैं कि C के नीचे या तो 1 बॉक्स है या फिर 2 बॉक्सेस हैं। B is kept above A, बी जो है उसको ऊपर रखा जाएगा ए के। पिंक इज केप्ट अबव ब्लैक, और पिंक जो है उसको कहाँ रखा जाएगा, ब्लैक के ऊपर। देखिए, अब हम लोग शुरू करेंगे सी वाले ही पॉइंट से। क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि सी के नीचे या तो एक आएगा या 2 आएंगे, तो मैं फिलहाल स्टार्ट कर रही हूँ सी से ही, ठीक है। अच्छा, सी से भी पहले हम लोग एक और पॉइंट ले सकते हैं। 1 सेकेंड, डी का, हाँ ठीक है, सी से स्टार्ट करते हैं। तो सी से हमने शुरू किया, सी के नीचे या तो 1 आएगा या 2 आएगा, इसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन लिखा है सी और डी के बीच में 2 का गैप आएगा। 1 सेकेंड, सी और डी में 2 का गैप, क्या नीचे आ सकता है, नहीं। तो इसका मतलब डी जो है मेरा वो कहाँ पे बनने वाला है, ऊपर, ठीक है। अब डी के ऊपर कौन आएगा, रेड वाला। देखो कितने पोजीशंस कवर हुए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 पोजीशन कवर हो चुके हैं। 7th का भी हमें पता नहीं है, इसको ऊपर बनाना है कि नीचे बनाना है। यहाँ तक सभी को आई थिंक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है जी। चलिए, आगे लिखा हुआ है सी के नीचे ई आएगा और ई के साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ई और वाइट में 1 का गैप आएगा। अब देखो, अगर मैं ई यहाँ पे लेती हूँ तो 1 के गैप पे ई वाइट बन जाता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ ई को, तो वाइट जो है वो नहीं बन पाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ लिया ई, एक के गैप पे यहाँ आ गया मेरे पास वाइट। अब जी और वाइट में कितने का गैप है, 2 का गैप है। 1 2, यहाँ पे जी लिख सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि जी को कौन सा कलर पसंद है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, जी को पसंद है, 1 सेकेंड बचे, येलो कलर। तो इसका मतलब 1 2 छोड़कर जी मुझे नीचे ही बनाना पड़ेगा, और इसी के साथ मेरे 7 पॉइंट्स जो है वो, 7 बॉक्सेस जो है वो कंप्लीट हो गए। तो जी को पसंद है येलो कलर। जी और एफ में 3 का गैप, 1 2 3 छोड़कर ये आ गया मेरे पास एफ। ये एफ कट गया, जी कट गया, जी और वाइट में 2 का गैप, ये भी कंप्लीट हो गया। एफ और ब्लू में 1 का गैप। अब देखिए 1 के गैप पे क्या ब्लू आ सकता है, नहीं, तो एफ और ब्लू में 1 के गैप पे यहाँ आ जाएगा ब्लू।
रेड ब्लू में 3 का गैप 1 2 नहीं बनेगा, 1 2 3 छोड़कर रेड आ गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा डन है। वाइट और ई ऑलरेडी डन। बी ऊपर आएगा ए से, चलिए तो बी ए आ गया, ए ए आ गया, ठीक है। पिंक ऊपर आएगा ब्लैक से, क्या हम लोगों ने कोई पॉइंट मिस किया है? या ई को ग्रीन कलर पसंद है तो ई को आ गया मेरे पास ग्रीन कलर पसंद, तो पिंक जो है वो ब्लैक के ऊपर आएगा। क्वेश्चन पूछा है बी के इमीडिएटली ऊपर कौन कितने बॉक्सेस हैं, तो नन, 0 बॉक्सेस है इनके ऊपर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक फैक्ट्री है, इसमें 6 वर्कर्स काम करते हैं और डिफरेंट टाइम शिफ्ट्स हैं इनकी, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक की शिफ्ट में काम करते हैं, इनको कुछ अलग अलग पैसे मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इसको हम सीखेंगे। इसमें हमें ज़्यादातर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं अब हम लोग उसको देखते हैं। चलिए आई होप जितने लोगों को ट्राई करना था उन्होंने ट्राई कर लिया होगा। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। चलिए पोस्ट शिफ्ट इज बिफोर 1 PM। चलिए मैं यहाँ पे टाइमिंग्स लिख लेती हूँ। 9 PM, सॉरी 9 AM, 10 AM, 11 AM की शिफ्ट होगी, 12 की होगी, 1 2 और 3 पे तो खत्म हो जाएगी शिफ्ट, ठीक है। तो टोटल मेरे पास यही शिफ्ट्स के टाइमिंग्स आ रहे हैं। 1 मिनट लेते हैं, थोड़ा सा इसको साइड पे बना लेते हैं। 9 10 11 12 1 एंड 2। तब तक आप लोग ट्राई करते रहिए। ओके शिफ्ट जो है वो 1 बजे से पहले होगी एंड हिज सैलरी इज नॉट 300 एंड 200, ठीक है। ओके शिफ्ट अगर 1 बजे से पहले होगी तो ओके शिफ्ट ना तो 1 बजे हो सकती है ना 2 बजे हो सकती है, लेकिन ओ की जो सैलरी है वो ना ही 300 रुपए है और ना ही 500 रुपए है। पी अर्न मोर देन एन बाय 300। पी जो है वो एन से 300 रुपए ज्यादा कमाता है, बट हिज शिफ्ट टाइम इज नॉट 11 और 2 PM। लेकिन पी की शिफ्ट टाइमिंग ना तो 2 बजे है और ना ही 11 बजे। मैं एक साइड पे इसकी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ। एल अर्न्स 400 एंड हिज शिफ्ट टाइम इज ऑन और आफ्टर 12 नून, ठीक है। तो एल जो है वो ना तो 11 बजे शिफ्ट कर सकता है, ना 10 बजे, ना 9 बजे, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है इसलिए हम इसको इसी तरह से लिख रहे हैं। और एल की जो सैलरी है वो है 400 रुपये पर डे। द वन person who earns least amount is not Q or M while he works in shift of 10 to 11 AM। ठीक है, जो 10 से 11 AM में कमाता है वो सबसे कम पैसे कमाता है, लेकिन वो पर्सन ना तो Q है और ना ही M है, तो ना तो इधर Q आ सकता है और ना ही M आ सकता है। द पर्सन हु अर्न्स हाईएस्ट सैलरी नीदर वर्क ऑन 9 AM और 2 PM। 9 बजे और 2 बजे हाईएस्ट सैलरी किसकी है? 700 रुपए वाले की, तो ना तो ये 9 बजे कमाएगा ना ही ये 2 बजे कमाएगा। एम की शिफ्ट जो है वो 1 से 2 के बीच में है, तो ये आ गई मेरे पास एम की शिफ्ट। डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ क्यू एंड एल। क्यू और एल की जो सैलरी डिफरेंस है दैट इज 200 रुपीज। नीदर पी क्यू शिफ्ट इज 12 PM। पी और क्यू में से किसी का भी शिफ्ट टाइमिंग जो है वो 12 बजे का नहीं है। नेक्स्ट, द पर्सन हु शिफ्ट इज 11 to 12 अर्न 600 रुपीज। 11 बजे की शिफ्ट वाला है वो 600 रुपए कमाता है। चलिए यहाँ तक आई गेस आप सभी को क्लियर होगा कि हमने किस तरह से ये देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखा है एल 400 रुपये कमाता है, तो इसका मतलब अगर एल 400 रुपये कमाएगा तो क्यू या तो 600 कमाएगा या 200 कमाएगा। लेकिन लिखा है कि 10 बजे वाली शिफ्ट में क्यू नहीं जा सकता, इसका मतलब क्यू कितने रुपए कमाएगा? 600 रुपये। क्यू कितने रुपए कमाएगा? 600 रुपये। यहाँ पर आ गई क्यू की वैल्यू, बताइए जी, यहाँ तक डन है? ठीक ठीक। चलिए पी और एन में 300 का गैप है, तो मैं यहाँ पे पी और एन लिख लेती हूँ। अगर मैं एन को 200 रुपये दूँ तो पी के पास कितने जाते हैं? 500। अगर मैं एन को 300 रुपये दूँ तो पी के पास कितने जाते हैं? 600, लेकिन 600 तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 400 रुपये दूँ, लेकिन 400 तो एल के हैं। अगर मैं 500 दूँ तो कितना बन जाता है? 800, जो कि हमारे शिफ्ट अलाउंसेस है ही नहीं। विच मीन्स कि पी और एन की सैलरी कितनी है? 500 और 200। यहाँ लिख लेते हैं, पी को मिलेंगे 500, एन को मिलेंगे 200। कंप्लीट है यहाँ तक। एल को मिलेंगे 400।
ठीक है, तो एन वाली पोजीशन पे मैं यहाँ पे ये लिख लेती हूँ। यहाँ तक कंप्लीट है जी आपका। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखो पी बेटा ना तो 2 बजे काम करता है ना 12 बजे काम करता है, तो पी को कहाँ डालना पड़ेगा? फर्स्ट स्लॉट में 500 रुपए दे के। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या बचा? ओ 2 बजे वाली शिफ्ट में नहीं काम करता, तो ओ को 12 बजे वाली शिफ्ट देनी पड़ेगी। और बचे हैं लास्ट में एल, जो कि 400 रुपए लेते हैं और उनकी शिफ्ट आ गई लास्ट। ठीक है, ठीक, चलिए। अब पी हो गया, एन हो गया, एल हो गया। ठीक है जी। मेरे पास सैलरी कौन कौन सी बची है? 200 निकल गया, बचा एक 300, 400, 500, 600 निकल गया और बचा है 700। अब ओ जो है वो 300 रुपये पे तो काम करता नहीं है, तो बचा कितना ओ के लिए? 700। और एम के लिए बचा 300। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमें आंसर्स को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं जो कि मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, और 2 लोग जो हैं वो हॉस्टल ए में रहते हैं, 2 लोग हॉस्टल बी में रहते हैं और बाकी के घर पे रहते हैं। तो मेरे पास आ गया हॉस्टल ए, हॉस्टल बी, और ये आ गया मेरे पास घर। राजू जो है वो बी हॉस्टल में नहीं रहता लेकिन ज्योग्राफी पढ़ता है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ राजू। वो ज्योग्राफी पढ़ता है लेकिन बी में नहीं पढ़ता। अरमान मैथ्स पढ़ता है, अरमान मैथ्स पढ़ता है, और सुमंत SU उर्दू पढ़ता है। द स्टूडेंट हु वाज स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स एंड हिस्ट्री डजंट स्टे इन हॉस्टल बी। और बी हॉस्टल में ही और कौन नहीं रहता? स्टैट वाला और हिस्ट्री वाला। उर्मिला एंड सुमंत स्टे इन हॉस्टल ए। चलो 2 लोग आ गए, उर्मिला और सुमंत। ये हॉस्टल ए में रहते हैं और अरमान जो है वो हॉस्टल बी में रहता है। अरमान क्या पढ़ता है? मैथ्स। और सुमंत क्या पढ़ता है? उर्दू। ये 2 पॉइंट्स हो गए कंप्लीट। शाहिद स्टेज एट होम। शाहिद जो है वो कहाँ रहता है? घर पे रहता है। पुनीत रीड्स बायोलॉजी एंड स्टेज इन हॉस्टल बी। और पुनीत पढ़ते हैं बायो और वो हॉस्टल बी में रहते हैं। तो बचा कौन? एक पर्सन बच गया, दैट इज शाहिद। ठीक है, अब देखो, सॉरी, शाहिद तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। एक पर्सन बच गए, दैट इज राजू। राजू क्या पढ़ता है? ज्योग्राफी पढ़ता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये जो बच्चा उर्मिला और जो शाहिद, इनके सब्जेक्ट्स क्या है? इसके लिए हम लोगों के पास कोई भी अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं है। तब आपसे ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टूडेंट्स स्टे वन ईच इन हॉस्टल ए एंड एट होम। अब उर्मिला हमारे पास ए में रहती है, सुमंत भी ए में रहता है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। सुमंत ए में रहता है, राजू होम में रहता है, तो ये हमारे पास सही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी भी इंफॉर्मेशन फटाफट से आप लोग कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। सो वी हैव 7 फ्लोर्स। इस बिल्डिंग में हमारे पास 7 फ्लोर है, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। और ईच वन लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट, सबको अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है। ओ लाइक्स AOS एंड लिव्स ऑन even नंबर्ड फ्लोर। ए जो है, सॉरी, ओ जो है उसको AOS पसंद है और वो 2, 4, 6, 8 में से किसी एक फ्लोर पे रहेगा। सॉरी, 8 तो है ही नहीं हमारे पास, 2, 4, 6 में से किसी पे रहेगा। देर आर 2 फ्लोर बिटवीन Q एंड RTES। Q और RTS के बीच में कितने फ्लोर्स हैं? 2 फ्लोर्स हैं। फिर लिखा है देर आर मोर देन 2 फ्लोर बिटवीन RTES एंड OR। RTES और OR के बीच में 2 से ज्यादा फ्लोर है, तो बेटा 2 से ज्यादा 3, 4, 5 ही हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 7 ही फ्लोर है, तो 2 से ज्यादा 3 होंगे, 4 होंगे या फिर 5 होंगे। आगे लिखा है आर एक इवन नंबर फ्लोर पे रहता है लेकिन बट नॉट जस्ट बिलो एम्स फ्लोर। ठीक है, आर जो है वो 2, 4, 6 में तो रहेगा लेकिन एम के बिल्कुल नीचे आर नहीं रहेगा। इस तरह से हम एम और आर नहीं बना सकते। एस डजंट लाइक RTES। एस जो है वो RTES को पसंद नहीं करता। देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन P एंड द वन हु लाइक्स OS।
P और OS में 2 फ्लोर्स आएंगे। M likes AI and lives on either 7th और 1st फ्लोर। ठीक है, M जो है वो AI पसंद करता है, या तो वो 7th पे रहेगा या 1st फ्लोर पे रहेगा। ठीक है, इसके पास 2 ऑप्शन है, या 7th और 1st की। Q likes DS and doesn't live on topmost and lowermost floor। तो Q जो है वो ना तो यहाँ रहेगा ना तो यहाँ रहेगा, DS पसंद करता है लेकिन ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। Q जो है वो या तो 3rd पे रहेगा या 5th पे रहेगा और उसको DS पसंद है। P lives on 5th फ्लोर। बेटा अगर P 5th पे है तो Q कहाँ पर आएगा? 3rd पे, और इसको क्या पसंद है? DS। ये वाला पॉइंट तो खत्म हो गया। The one who likes 5th floor doesn't like OR। ठीक है, इसको OR नहीं पसंद। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आएगी सभी को डन होगी। अब देखो P और OS में कितने लोग हैं? 2 लोग। सबसे पहले यही उठा लेते हैं, P और OS में 2, ऊपर तो बन नहीं सकते, 1 2 छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा OS। ठीक है, ठीक है, चलो Q और RTES में कितने लोग? 2 लोग, 1 2 छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा RTES। और RTES किसको पसंद नहीं है? S को पसंद नहीं है। ठीक है, RTES सब्जेक्ट किसको पसंद नहीं है? S को पसंद नहीं है। यहाँ तक डन। अब O को AOS पसंद है लेकिन वो 2 4 6 पे रहेगा, यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो बचा सिर्फ यही AOS। ठीक है, आई गेस यहाँ तक क्लियर है। RTES और OR में 3 का गैप, से 3 4 5 का गैप, ऊपर तो ले नहीं सकते, तो सबसे नीचे वाले फ्लोर पर ही OR रह सकता है। लिखा है तो सब कुछ बहुत इजीली हमारा कंप्लीट हो रहा है। आर जो है वो 2 4 6 में से किसी एक फ्लोर पे रहेगा। एम जो है AI पसंद करता है 7th या 1st पे रहेगा, तो एम बनाने के लिए एक ही जगह बची। अब बताओ क्या यहाँ आर आ सकता है? नहीं, क्योंकि एम के इमीडिएटली नीचे आर नहीं आएगा। तो आर जो है वो इवन फ्लोर पे है, जिस वजह से इसको 2nd फ्लोर पे हमें बिठाना पड़ा। ठीक है, तो एस 6th फ्लोर पर आ नहीं सकता, तो एस कहाँ जाएगा? सबसे नीचे, यहाँ पर आ जाएगा एन, और बचा है हमारे पास ADS। अब आपसे लिखा है आर के बारे में इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो सही है। तो आर के बारे में इंफॉर्मेशन की बात करें तो द वन हु लिव्स इमीडिएटली बिलो आर लाइक्स OR। तो OR ही पसंद करता है आर के नीचे रहने वाला। सॉरी। चलिए, तो आज की लास्ट पजल, ये भी हमारे पास एक फ्लोर बेस्ड पजल है। एक बिल्डिंग है जिसमें कि 8 स्टोरी बिल्डिंग है, तो यहाँ से हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया होगा। सो वी हैव 8 फ्रेंड्स जो कि 8 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है एंड 8th फ्लोर तक जाने वाले हैं हम लोग। दे लाइक डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ स्कूटर, स्कूटर के डिफरेंट ब्रांड्स इनको पसंद है। वो डजंट लाइक लिव ऑन टॉप फ्लोर। तो हम लोग यहाँ से ही बनाना शुरू करते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब O जो है उसको 8th फ्लोर पे रहना पसंद नहीं है। P डजंट लिव ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर, सबसे नीचे वाले फ्लोर पर P नहीं रहता। M लाइक्स TVS ब्रांड एंड लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। M को TVS पसंद है और वो 2 4 6 8 में से किसी एक फ्लोर पर रहेगा। 3 पर्सन लिव बिटवीन M एंड दुकाटी। तो 3 लोग रहने वाले हैं M और दुकाटी के बीच में। फिर N likes Yamaha brand and lives on even numbered floor below the Ducati brand। दुकाटी के नीचे कौन रहता है? N, जिसको कौन सा ब्रांड पसंद है? यामा। और रहता कौन से फ्लोर पर है? इवन फ्लोर पे। तो 2 4 6 8 तो ले नहीं सकते क्योंकि दुकाटी उसके ऊपर बनाना है। नेक्स्ट, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन N एंड T। N और T के बीच में एक पर्सन रहता है। एटलीस्ट 2 पर्सन लिव बिलो N। N के नीचे कम से कम 2 लोग तो रहने चाहिए। ठीक है, तो N के नीचे मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, सबसे नीचे N नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ नहीं N आ सकता, यहाँ नहीं N आ सकता। O लाइक वेस्पा एंड डजंट लाइक लिव ऑन ओड नंबर फ्लोर। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। O को वेस्पा पसंद है और वो इवन फ्लोर पे रहेगा। 2 4 6 8 क्यों नहीं? क्योंकि O 8 पे रहेगा ही नहीं, पहले ही बता दिया है। द वन हु लाइक्स हीरो ब्रांड लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव M। M के कहीं ऊपर हीरो ब्रांड रहेगा।
फिर क्या लिखा है, एटलीस्ट 3% लिव बिटवीन द वन हु लाइक हीरो ब्रांड एंड वेस्पा। तो हीरो ब्रांड और वेस्पा के बीच में कितने लोग आने वाले हैं, 3 लोग आने वाले हैं। P likes Honda and doesn't live above or below N। तो इसका मतलब ये होता है कि P और N साथ में नहीं बैठेंगे। तो P को कौन सा ब्रांड पसंद है, Honda ब्रांड पसंद है, लेकिन P जो है वो N के साथ नहीं बैठेगा, ऊपर नीचे कहीं पर भी। 2 फ्लोर्स बिटवीन M एंड S, M और S के बीच में कितने फ्लोर्स आ गए, 2 फ्लोर्स आ गए। एंड S हु डजंट लाइक हीरो ब्रांड, और S को कौन सा ब्रांड पसंद नहीं है, हीरो। Q लाइक्स टाटा, टाटा ब्रांड, और Q को कौन सा ब्रांड पसंद है, टाटा ब्रांड। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। सबसे पहली चीज, n के नीचे n जो है या तो 2 पे रहेगा या 4 पे रहेगा या 6 पे रहेगा। अब देखो 2 पे तो रह नहीं सकता क्योंकि n के नीचे 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो या तो n के लिए आएगा ये वाला प्लेस या तो आएगा n के लिए ये वाला प्लेस। तो हम दोनों प्लेसेस के साथ शुरू करते हैं इसको बनाना। एक बार मैंने n को रख लिया 6th प्लेस पे और एक बार n को रख लिया 4th प्लेस पे। यहाँ तक डन। n को पसंद है कौन सा ब्रांड, यामा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कौन सा पॉइंट पिक करेंगे, इसके बाद हम लोगों को पता है कि n और t में कितने का गैप है, 1 का। अब देखो t ऊपर भी आ सकता है, t नीचे भी आ सकता है, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। अब यहाँ चलते हैं। तो कहती ऊपर आएगा और 3 के गैप पे m आएगा और m 2 4 6 8 पे रहता है। अगर मैं m को यहाँ रखूं, सॉरी इस बाइक को यहाँ पे रखूं, तो मेरे पास 1 2 3 के गैप पे m आ सकता है। हाँ आ तो जाएगा, लेकिन m कहाँ पर आएगा, ओड फ्लोर पे। लेकिन मुझे कहाँ चाहिए, m इवन फ्लोर पे, जिस वजह से इसको रखना पड़ेगा 8th फ्लोर पे। 1 2 3 छोड़कर m आ जाएगा यहाँ। और m को कौन सा ब्रांड पसंद है, टीवीएस। यहाँ तक आई गेस सभी को क्लियर होगा। ठीक है, सेम उसी तरह से वही एक्सप्लेनेशन के साथ ये हम यहाँ रखेंगे। 1 2 3 छोड़कर m आ जाएगा इस पोजीशन पे। ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। एनटी में 1 का गैप, तो टी चला जाएगा ऊपर। यहाँ तक की सारी पोजीशंस कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। ओ वेस्पा 2 4 6 6 4, ओ वेस्पा के लिए पोजीशन है खाली। यहाँ पे सेकेंड भी गई, फोर्थ भी गई, सिक्स भी गई, जिसका मतलब यहाँ पर ओ बनाने की कोई भी जगह नहीं है। तो जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत। सेकेंड वाला केस हमारा बनते ही क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ तक ठीक है। वेस्पा और हीरो में 3 का गैप, 1 2 जस्ट अ सेकेंड। हीरो एंड वेस्पा कुछ गलत लिखा है, एटलीस्ट। ठीक है, कम से कम 3 का गैप, तो 3 4 5 6 कोई भी गैप ये इसमें हो सकता है। 1 2 3 4 लेके हमारे पास हीरो आ जाएगा इस पोजीशन पे। गलती मत करना लिखने की। पी होंडा पसंद करता है लेकिन एन के साथ नहीं बैठता, तो पी नीचे भी नहीं आ सकता, तो पी के लिए यही पोजीशन बची। एम और एस में 2 का गैप, 1 2 छोड़कर एस इधर आ सकता है, लेकिन एस हीरो पसंद नहीं करता, जिस वजह से एस चला जाएगा सबसे नीचे। क्यू टाटा इस पोजीशन पर आ जाएगा। बचा कौन मेरे पास, आर, और इसमें बचा मेरे पास मारुति। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स हीरो ब्रांड, तो हीरो ब्रांड किसको पसंद है, आर को। सो गाइज ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज हम लोगों ने 49 पजल्स अपनी कंप्लीट कर ली हैं 1000 पजल सीरीज के अंदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।